हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम। कैसे हैं आप सब? चलिए, आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी में जौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं पेपर में आ सकते हैं। हाँ जी, लास्ट भी हम लेकर आए थे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आज भी मैं वही लेकर आई हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं इस साल। तो यूजीसी में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, क्या ये पॉसिबल है कि मैं कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाऊं स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, फोर्थ एंड एट्थ लेटर ऑफ कंट्रीब्यूट। अब कंट्रीब्यूट का फर्स्ट लेटर, फिर फोर्थ लेटर, फिर उसके बाद एट्थ, 5 6 7 8, इनको यूज़ कर कर क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है? अगर बनता है तो उसका थर्ड लेटर क्या है? अगर कोई भी नहीं बनता तो एक्स आंसर देना है। अगर एक से ज़्यादा है तो एम आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं, इन तीनों को यूज़ कर कर एक वर्ड तो बन रहा है कट। अब सोचना पड़ेगा क्या कोई और वर्ड बन रहा है? हाँ जी, ध्यान से देखिए, कोई और वर्ड नहीं बन रहा। क्या वर्ड बन रहा है? कट। सिंगल वर्ड बन रहा है, तो सिंगल वर्ड बन रहा है तो उसने मुझे बोला था उसका थर्ड लेटर क्या है, तो थर्ड लेटर क्या है इसका? टी। तो मेरा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में ये भी कहा गया था कि अगर कोई भी वर्ड नहीं बनता तो एक्स आंसर दीजिए, एक से ज़्यादा बनता है तो एम आंसर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिगिन, बोल्ड, बाउल्डर, ब्राइट एंड बर्ड, इनको डिक्शनरी ऑर्डर लगाना है। और डिक्शनरी ऑर्डर मतलब जैसे कि डिक्शनरी में होते हैं। अब इसमें देखिए, फर्स्ट अल्फ़ाबेट सबका सेम है, बी बी। मैं सेकंड अल्फ़ाबेट पे जाऊंगी जिससे मैं इनको डिक्शनरी ऑर्डर में लगा सकती हूँ। ई की पोजीशन वैल्यू 5, ओ की 15, ओ की 15, आर की 18, आई की 9। तो सबसे पहले आएगा मेरे पास बिगिन। ठीक है, तो बिगिन क्योंकि E5 है। उसके बाद क्या आएगा? बर्ड। फिर मेरे पास 15-15 वाले आएंगे। अब 15-15 में भी अगला देखिए कौन सा है? L12U21। L12U21, तो पहले आएगा बोल्ड, फिर आएगा बाउल्डर, फिर लास्ट में आ गया ब्राइट, क्योंकि R18 तो लास्ट में आ गया ब्राइट। अब क्वेश्चन में पूछा है थर्ड फ्रॉम राइट कौन सा वर्ड है, तो थर्ड फ्रॉम राइट मुझे बताना है कौन सा वर्ड है। पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, थर्ड वर्ड। तो थर्ड फ्रॉम राइट कौन है? बोल्ड। तो मेरा आंसर आ गया बोल्ड, मतलब सी ऑप्शन। दोबारा देखें, आपको इन वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है, फिर राइट से थर्ड बताना है। डिक्शनरी ऑर्डर में अगर मैं लगाऊं तो बी सबका सेम। फिर उसके बाद मैंने देखा E5, उसके बाद I9। ठीक है, तो पहले बिगिन फिर बर्ड, फिर 15-15 में भी अगले पे चेक किया, L12U21। तो पहले आएगा बोल्ड, फिर बाउल्डर, फिर ब्राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट का कोड दिया हुआ है। हाँ जी, कोडिंग डिकोडिंग। स्टूडेंट का कोड है RRTBDLS। ऑफिसर का कोड बताएं। तो स्टूडेंट का कोड देखते हैं ये कैसे बना। अब देखिए, मेरे पास ऊपर और नीचे वाले अल्फ़ाबेट्स बिल्कुल अलग हैं। पोजीशन वैल्यूज़ डालते हैं, S19, T20, U21, D4, E5, N14, T20, R18, T20, B2, D4, L12, S19। अब ध्यान से देखिए, 19 से 18 -1, 20 से 18 -2, 21 से 20 -1, 4 से 2 -2, फिर -1, फिर -2, फिर -1। अब क्या हो रहा है? -1, -2, -1, -2, -1, -2, फिर -1। अब मुझे ऑफिसर में भी यही करना है। पोजीशन वैल्यूज़ लिखी मैंने। ठीक है, अब मैंने देखा -1 14 यानी कि N, +1 7 G, -1 E 5 NGE,
हाँ जी, 6 में +1 क्या, ये देखिए -1, यहाँ -2, सॉरी -2, 6 में 2 गए 4, तो NDE, सब में NDE है। आगे गए -2 7 G, NDEG, ये कट गया, ये ठीक है बाकी। हाँ जी, फिर से -1 B, फिर से -2 C, फिर से -1 अपना 17, तो अपना आंसर आ गया NDEGBCQ, तो अपना ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्टपोन का कोड ये दिया हुआ है। हाँ जी, फिर से कोडिंग डिकोडिंग, तो आप देख रहे होंगे आपके एग्ज़ाम में कोडिंग डिकोडिंग बहुत आती है। अब इसमें देखिए आपके पास पोस्टपोन, ऊपर वाले अल्फ़ाबेट्स नीचे आ रहे हैं, ऊपर वाले नीचे आ रहे हैं, मतलब उसने क्या किया हुआ है, जम्बलिंग। अब यहाँ देखते हैं पोस्ट, ठीक है, पोस्ट को उसने क्या किया, OP, ये ST, फिर से OP, फिर EN, इसने दो दो को जम्बल किया। अब मेरे पास वर्ड है राजस्थान। हाँ जी, पहले दो इंटरचेंज किए AR, फिर दोनों इंटरचेंज किए AJ, फिर दोनों इंटरचेंज किए TS, फिर दोनों इंटरचेंज किए NA, तो क्या आ गया, ARAJT, ARAJTSNA, तो अपना आंसर आ गया C, ARAJTSNA, तो अपना आंसर आ गया C। हाँ जी, कोडिंग डिकोडिंग अगेन। क्वेश्चन है 786, इसका कोड क्या है, स्टडी वेरी हार्ड। 958, हार्ड वर्क पेज। 645, स्टडी एंड हार्ड। अब मुझसे पूछा है वेरी का कोड बताएं। अब सबसे पहले देखिए वेरी कौन सी लाइन में आ रहा है, वेरी आ रहा है फर्स्ट लाइन में, यानी कि वेरी का कोड 7, 8 या 6 में से कोई होगा, तो वेरी का कोड 7, 8, 6 में से कोई है, पर कौन सा है ये नहीं पता। अब देखते हैं कॉमन वर्ड्स के कॉमन कोड। हाँ जी, स्टडी फर्स्ट और थर्ड में आ रहा है, तो फर्स्ट और थर्ड में क्या नंबर कॉमन है, 6, तो फर्स्ट और थर्ड में क्या नंबर कॉमन है, 6। अब यहाँ पे देखिए हार्ड भी आ रहा है, स्टडी एंड हार्ड, स्टडी वेरी, सॉरी ये है वर्क, स्टडी एंड वर्क, हमने यहाँ पे गलत लिख दिया, इसको इरेज करते हैं। स्टडी एंड वर्क, और ये क्या है, हार्ड वर्क पेज, ठीक है। तो चलिए, अब मुझसे 6 का कोड पता चल गया स्टडी का। अब हार्ड का कोड मैं यहाँ से चेक कर सकती हूँ, हार्ड का कोड इसमें और इसमें है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 8, तो मेरे पास जो वेरी है उसका कोड क्या बच गया, 7, तो वेरी का आंसर आ जाएगा 7। अब इसमें क्या होता है, कॉमन वर्ड्स के कॉमन कोड। अब मेरे पास यहाँ पर स्टडी कॉमन था, तो स्टडी का कोड भी कॉमन होगा, ठीक है। यहाँ पर हार्ड कॉमन है, तो हार्ड का कोड भी कॉमन है, तो जो बच गया वो किसका कोड होगा, उसका स्टडी वेरी का, तो क्या आ गया, 7। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ग्रीन इज कॉल्ड वाइट, वाइट इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड पिंक, पिंक इज कॉल्ड ब्लैक, व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क, मिल्क का कलर बताएं। अब देखिए मिल्क कौन से कलर का होता है, वाइट, तो अपना आंसर आ जाएगा येलो, तो मिल्क वाइट कलर का, तो आंसर आ गया येलो। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास, तो ग्रास ग्रीन कलर, तो आंसर आ गया वाइट। व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, तो स्काई ब्लू, तो आंसर आ गया पिंक। व्हाट इज द कलर ऑफ लोटस, तो लोटस पिंक कलर का, तो आंसर आ गया ब्लैक। तो आपके पास जब भी क्वेश्चन में इज कॉल्ड हो या इज हो, तो आपने ऐसे जाना है, लेफ्ट टू राइट, सीधा। जब क्वेश्चन में मीन्स आ गया,
तो आपने इस तरफ को जाना है, मीन्स आ गया तो इधर को, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो मीन्स आ गया तो हमने यहाँ से देखना है व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क, मिल्क वाइट कलर का, तो आंसर क्या आएगा, ग्रीन, ठीक है। अगर मीन्स होता तो हम ऐसे देखते, इज कॉल्ड है तो हम ऐसे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज, मुझे इसका मिसिंग नंबर बताना है कि इसमें मिसिंग नंबर क्या है। 8 से 15, इसमें क्या हुआ, 7 बढ़ा। 15 से 27, इसमें क्या हुआ, 12 बढ़ा। फिर 27 से 44, अब 14 में से 7 गए, यहाँ आया 17 बढ़ा। इसको इरेज करके करते हैं, ठीक। हाँ जी, यहाँ कितना बड़ा, 17, यहाँ पे बड़ा 22। इससे हमें नहीं पता चल रहा, हमने अगेन डिफरेंस देखा, 12 और 7 में 5 बढ़ा, 17 और 12 में 5 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, तो अगला भी कितना बढ़ेगा, 5। तो 22 प्लस 5 29। अब 68 में 29 को ऐड करेंगे, 9 प्लस 6 15, 7 और 2 95, तो कितना आ गया, 95। तो अपना आंसर आ गया सी। मैंने एक बार डिफरेंस किया, डिफरेंस से मुझे पता चला 7 12 17 22, पर कुछ ज़्यादा क्लिक नहीं हुआ। मैंने दोबारा डिफरेंस किया, 5 का 5 का 5 का फिर 5 का, तो मुझे पता चला कि 29 ऐड करना है 68 में, तो 29 ऐड किया, कितना आ गया, 95। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ट्रिकी है, डिफरेंस से नहीं होगा। जब आपकी थर्ड से फोर्थ टर्म, ठीक है, एकदम बढ़ जाए, तो आपका इसमें क्या होगा, कुछ मल्टीप्लाई और कुछ ऐड। 2 1 जा 2 प्लस 2। अब 4 से 6 कैसे बना, 4 दूनी 8 माइनस 2, ठीक है। ये देखिए 1 से गुना हुआ था और 2 ऐड हुआ था, इसमें 2 से गुना हुआ, 2 माइनस हुआ। अब अगले में 3 से गुना 18 प्लस 2 20, फिर इंटू 4 माइनस 2, 20 चौके 80 माइनस 2 78। अब इंटू 5 प्लस 2। अब 78 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई करना है, 8 5 ज़ा 40, 7 5 ज़ा 35, 390, 390 प्लस 2, तो कितना आ गया, 392। तो मेरा आंसर आ गया 392। दोबारा देखिए, इसमें मैंने क्या किया, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 ऐड हो गया, 4 दूनी 8 माइनस 2, 6 तियाँ 18 प्लस 2, 20 चौके 80 माइनस 2, फिर इंटू 5 प्लस 2, तो जितना होगा उसको 5 से गुना करेंगे और 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। इन दोनों इनको मल्टीप्लाई किया और 2 ऐड कर दिया, तो कितना आ गया, 392। चलिए अगला क्वेश्चन है अल्फ़ाबेट सीरीज़ का। अब अल्फ़ाबेट सीरीज़ में हमने सबसे पहले क्या करना है, पोजीशन वैल्यूज़, K11 L12 M13 N14, तो 15 से स्टार्ट होगा, ओ से मेरे पास एक ही ऑप्शन है, तो ओ से अपने पास एक ही ऑप्शन है, ये वाली। अगला भी चेक करना है, तो ये देखिए 16 17 18 19, तो 20 टी, ए बी सी डी ई, तो आंसर आ गया ओ टी ई। मैं इसको बिना पूरा सॉल्व किए भी आंसर बता सकती थी, यही आंसर आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ऐसे कितने 7 हैं विच आर प्रिसीडेड बाय 6, प्रिसीडेड होता है पहले, ऐसे कितने 7 हैं जिसके पहले 6 आ रहा है, विच इज़, और ये जो है 6, विच इज़ नॉट प्रिसीडेड बाय 8, इसके पहले 8 नहीं आ रहा। 7 से पहले 6 आ रहा है पर इससे पहले 8 नहीं आ रहा, तो 6 7 इकट्ठा आ रहा है, 8 नहीं आ रहा, ठीक है। 6 7 इकट्ठा आ रहा है पर 8 आ रहा है, 6 7 इकट्ठा आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 7 इकट्ठा आ रहा है, 1 आ रहा है, 6 7 इकट्ठा और नहीं आ रहा, तो कितने केस बने, 1 2 3, तो 3 आंसर। तो 10th का आंसर आ गया डी, ठीक है। 6 7 इकट्ठा और उससे पहले 8 नहीं आना चाहिए, तो 6 7 7 आ रहा है, 6 7 से पहले 5 आ रहा है, 6 7 से पहले 1 आ रहा है। हाँ जी, डिक्शनरी इज टू वर्ड, ए का बी के साथ रिश्ता देखें,
फिर ऐसा ही सी का डी के साथ बनाना है, यहाँ पे बनाना है। डिक्शनरी में क्या होते हैं? वर्ड। फ्लावर में क्या होते हैं? पेटल्स, कलियाँ। ठीक है, डिक्शनरी बड़ा वर्ड है और इसमें छोटे छोटे वर्ड्स हैं। फ्लावर में क्या है? कलियाँ, पेटल। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 4 वर्ड्स गिवन है, 3 एक जैसे हैं, 4th वन इज डिफरेंट, चौथा अलग है, तो बताइए कौन सा अलग है। तो मुझे इसमें अलग वाला बताना है। काउ, डियर, डंकी, गॉट। अब इसमें देखिए जो डंकी है उसके सींग नहीं होते, बाकी सबके हॉर्न्स होते हैं। और डंकी इज यूज टू कैरी लोड। डंकी इज यूज टू कैरी लोड। डंकी यूज किया जाता है लोड कैरी करने के लिए। ठीक है, तो डंकी आ जाएगा ऑड वन आउट, बाकी सब नहीं यूज किए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 एक जैसे हैं, एक अलग है। अब यहाँ पे स्क्रू, हैमर, नेल, पिन। तो हैमर से हम ये सब चीज़ें ठोकते हैं, स्क्रू भी लगाते हैं, नेल भी, पिन भी। तो हैमर ऑड वन आउट, बाकी सब हम ठोकते हैं उनसे। विनय अपने घर से चला 80 मीटर नॉर्थ। तो विनय 80 मीटर नॉर्थ किया। फिर उसने राइट टर्न लिया और 30 मीटर गया। तो राइट टर्न इधर 30 मीटर। फिर राइट टर्न लिया 40 मीटर। अब देखिए राइट टर्न नीचे। अब ये ध्यान से बनाइएगा क्योंकि जो 80 है 40 का आधा, जो 40 है वो 80 का आधा होगा। ये अगर 80 है तो 40 इतना ही हो जाएगा। हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम हिज होम। कितनी दूरी पे है वो अपने घर से, ये निकालना है, कितनी दूरी पे। अब ये देखिए, ये बनाया, ये 30, ये 30, ये पूरा 80 है, ये 40 और ये 40। ठीक है, ये 80 है पूरा, ये 40 और ये 40। अब ये 40 और 30 आ गया, मुझे ये हाइपोटेन्यूज निकालनी है। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर। हाँ जी, 1600 प्लस 900 2500। तो 2500 का स्क्वायर रूट। हाँ जी, 25 का कितना होता है? 5, डबल ज़ीरो का 1 ज़ीरो, तो 50 मीटर। और आपको मैंने बताया भी है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो इन दोनों से बड़ी होगी, तो 40 और 30 से बड़ी होगी। ठीक है, तो 50, 80 या 70 में से, तो 50 मीटर आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहन मॉर्निंग वॉक के लिए निकला टूवर्ड्स वेस्ट। कितने किलोमीटर गया? 1 किलोमीटर। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया 600 मीटर। अब देखिए ये 1 किलोमीटर है, यानी कि 1000 मीटर हो गया ये। फिर लेफ्ट टर्न लिया 600 मीटर, राइट टर्न ऊपर होगा, लेफ्ट टर्न नीचे होगा, 600 मीटर। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और 1.3 किलोमीटर गया। अब देखिए राइट टर्न इधर होगा, लेफ्ट टर्न 1.3 किलोमीटर, तो 1300 मीटर। तो 1300 मीटर गया। फिर राइट टर्न लिया और 600 मीटर गया। अब राइट टर्न नीचे 600 मीटर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ। कौन सी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है? तो नीचे को जा रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ। अगर वो पूछता वो किस डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो स्टार्टिंग पॉइंट से हमने यहाँ पे चार्ट बनाना है। पर हमारे पास क्वेश्चन में पूछा वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो किस डायरेक्शन में जा रहा है? साउथ की तरफ। तो आंसर आ जाएगा साउथ। हाँ जी, अगेन एनोलॉजी 14:9। अब 14 कैसे बना? 7 दूनी 14। ये 9 कैसे बना? उन दोनों को ऐड। ठीक है, अब 26, 13 इंटू 2। अब 13 प्लस 2 मतलब 15, तो आंसर आ गया 15। 14 से 9 बना, तो चेक करना है कैसे बना। 7 इंटू 2 14, 7 प्लस 2 9, 13 दूनी 26, 13 प्लस 2 15। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा ब्लड रिलेशनशिप का। लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन। एक पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन देख रहा है। हर्ष ने कहा हिज मदर
इसकी जो मम्मी है, तो इसकी मम्मी बनाई। इज दी वाइफ, इसकी जो मम्मी है वो क्या है, वाइफ है। किसकी, माई फादर सन, इसकी जो मम्मी है वो वाइफ है इस बंदे की। और ये बंदा कौन है, मेरी पापा का बेटा, हर्ष के पापा का बेटा है ये, हर्ष के पापा का बेटा है ये। अब आगे लिख दिया कि ब्रदर और सिस्टर्स मेरे कोई है नहीं। अब ये तो मैंने हर्ष का भाई बना दिया और वो कह रहा है मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो हर्ष ये नहीं होगा, हर्ष ये होगा, क्योंकि हर्ष का कोई भाई बहन नहीं है तो हर्ष ये हो गया। एट हुज पोर्ट्रेट वॉज हर्ष लुकिंग, किसका पोर्ट्रेट हर्ष देख रहा है, हाँ जी हर्ष किसका पोर्ट्रेट देख रहा है, अपने बेटे का। देखिए एक जनरेशन का गैप है, ये हर्ष है और ये पोर्ट्रेट है, तो किसका पोर्ट्रेट देख रहा है, अपने बेटे का। तो आंसर आ जाएगा ए। शाम सेड, शाम बोला, दिस गर्ल, ये गर्ल वाइफ है, इसकी वाइफ है। और ये कौन है, ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, ये ग्रैंडसन है मेरी माँ का, ठीक है। ये ग्रैंडसन है, पोता है किसका, मेरी मम्मी का, तो मेरी मम्मी का पोता है ये, तो यानी कि शाम का लड़का है ये। शाम इस गर्ल का क्या लगा, तो शाम इसका क्या लगा, फादर इन लॉ। दोबारा सुने, शाम ने कहा दिस गर्ल, ये जो लड़की है वो कौन है, वाइफ, ये लड़की वाइफ है किसकी, ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, ये वाइफ है इस लड़के की। और ये कौन है, मेरी मम्मी का लड़का, मेरी मम्मी का पोता, तो मेरी मम्मी का पोता मतलब शाम का लड़का, तो शाम इसके क्या लगे, सौरा सा, फादर इन लॉ। क्यूज मदर, क्यू की एक मम्मी है, इस सिस्टर ऑफ आर, ये आर की सिस्टर है, क्यू की मम्मी आर की सिस्टर है। एंड डॉटर ऑफ एस, क्यू की मम्मी एस की डॉटर है, तो एस की डॉटर है। क्यू की मम्मी आर की सिस्टर है और एस की बेटी है। एन इज़ डॉटर ऑफ आर, एन बेटी है आर की, और जो एन है वो सिस्टर है एम की, तो एन सिस्टर भी है एम की। एम एस का क्या लगा, अब देखिए मेरे पास एम का तो जेंडर ही नहीं है, तो एम एस का क्या लगा, डेटा इनएडिक्वेट, हमें पक्का नहीं पता एम एस का क्या है, डेटा इनएडिक्वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का। 6 बंदे राउंड टेबल पे बैठे हैं, एस इज फेसिंग आर, एस किसको फेस कर रहा है, आर को, ये आ गया एस इज फेसिंग आर। आर हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, जो आर है वो कहाँ पर है, ए के लेफ्ट में, ए का लेफ्ट है तो आर का क्या हो गया, राइट, तो आर के राइट में है और ए का लेफ्ट है। ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, ए कहाँ पर है, डी के लेफ्ट में, तो डी के लेफ्ट में है। क्यू इज टू द लेफ्ट ऑफ पी, क्यू कहाँ पर है, पी के लेफ्ट में, ये पी होगा, और पी का लेफ्ट ये हो गया क्यू। अगर डी एक्सचेंज करता है सीट क्यू के साथ, ये आ गया क्यू और ये आ गया डी। पी आर के साथ, ये पी और आर, ये आ गया पी और ये आ गया आर। हु इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में कौन है, अब देखिए डी का लेफ्ट नीचे आएगा तो कौन है, एस, तो अपना आंसर आ गया एस, ठीक है। 6 बंदों को सर्कल में बिठाया, जैसे जैसे उसने बताया हमने बनाया। इसमें आपको लेफ्ट राइट पे बहुत काम करना पड़ेगा। 4 बंदे हैं जो टेबल पे बैठे हैं, ए सिट्स ऑपोजिट कुक, ए किसके सामने बैठा है, कुक के ऑपोजिट। बी सिट्स राइट टू द बार्बर, अब बी कहीं भी हो सकता है, पता नहीं। वॉशरमैन टेलर के लेफ्ट पे है, ये भी नहीं पता। अगली लाइन पढ़ते हैं, डी सी के ऑपोजिट है, तो डी सी के ऑपोजिट, अब यहाँ पे तो देखिए आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी ये है। डी सी के ऑपोजिट, या ये भी हो सकता है, ये सी ये डी, ये डी और सी एक दूसरे के क्या हो गए, ऑपोजिट। अब यहाँ पर ए है तो यहाँ पर क्या होगा, बी, क्योंकि सी डी ने तो यहीं आना है, तो ए के ऑपोजिट कौन हो गया, बी। मिस बी सिट्स राइट टू द बार्बर, अब बार्बर के राइट पे है बी, बार्बर के राइट पे है बी, तो बार्बर का राइट है, तो बार्बर का राइट है तो बी का क्या हो जाएगा, लेफ्ट।
ठीक है, अब देखते हैं मिस बी सिट्स राइट टू द बार्बर, बार्बर का राइट है तो बी का क्या हो गया लेफ्ट, तो ये आ गया बार्बर। ठीक है, बार्बर के राइट पे है बी, चेक कर लेते हैं, बार्बर के राइट पे है बी, बिल्कुल सही। वॉशरमैन टेलर के लेफ्ट पे है, अब वॉशरमैन और टेलर की यही जगह बची, टेलर का लेफ्ट। अब देखिए अगर मैं इसको टेलर लूँगी तो इसका राइट और लेफ्ट, तो टेलर के लेफ्ट पे कौन है, वॉशरमैन। ठीक है, वॉशरमैन टेलर के लेफ्ट पे, द वॉशरमैन इज ऑन द लेफ्ट ऑफ टेलर, टेलर के लेफ्ट पे है वॉशरमैन, तो टेलर के लेफ्ट पे है वॉशरमैन। अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं ए और बी का ट्रेड बताएं, ए और बी क्या करते हैं, ए और बी क्या है, टेलर एंड कुक, तो आंसर आ गया बी। तो ए और बी का ट्रेड क्या है, टेलर एंड कुक। अमंग 5 बॉयज विपुल इज टॉलर देन कार्तिक, विपुल टॉलर है कार्तिक से। अब देखिए रैंकिंग में आपको बताया गया है कि आपने इन सबको एक साइड पे बनाना है, एक ही डायरेक्शन में बनाना है, बट नॉट एज टॉल एज सैम। विपुल लंबा है कार्तिक से, पर विपुल उतना टॉल नहीं है जितना सैम टॉल है, तो सैम आगे विपुल पीछे। अरविंद इज टॉलर देन सभा, अरविंद टॉलर है सभा से, बट अरविंद छोटा है कार्तिक से, तो अरविंद छोटा है कार्तिक से, तो कार्तिक आगे और अरविंद पीछे। अब इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, सेम ही डायरेक्शन में लेके। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन में एंड या बट हो तो बिल्कुल पहले बंदे की बात हो रही है। अब जैसे यहाँ लिखा है विपुल टॉलर है कार्तिक से, बट, तो कार्तिक की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, विपुल की। ऐसे ही यहाँ देखिए अरविंद टॉलर है सभा से, बट, तो बट आ गया तो किसकी बात हो रही है, अरविंद की। पर जब हु या विच आ जाए तो किसका जिक्र होगा, जो उसके साथ है, बिल्कुल साथ में। जब हु या विच आ जाए तो बिल्कुल साथ में उसका जिक्र होगा। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हु इज द टॉलेस्ट इन द ग्रुप, सबसे टॉलेस्ट कौन सा है ये बताना है। तो सबसे टॉलेस्ट इधर से देखते हैं कौन सा है, हाँ जी विपुल। अब जो टॉलेस्ट होगा वो आगे आएगा, पीछे नहीं आएगा, क्योंकि वो तो सबसे टॉलेस्ट है, वो सबसे टॉलेस्ट है तो आगे होगा और पीछे नहीं होगा। अब यहाँ देखते हैं विपुल सबसे टॉलेस्ट है, पीछे आ चुका है तो ये नहीं हो सकता, सैम नहीं आया, अरविंद आ गया, कार्तिक आ गया, तो सबसे टॉलेस्ट कौन हुआ, सैम। सबसे टॉलेस्ट जो होगा वो आगे आएगा, पीछे बिल्कुल नहीं आएगा, और जो सबसे छोटा होगा वो पीछे आएगा, आगे नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान से करिएगा क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन भी अपना सेम है, प्राची स्कोर्ड मोर देन सैम, प्राची का स्कोर सैम से ज़्यादा है। यशिता स्कोर्ड एज मच एज विभा, एज मच एज मतलब इक्वल, यशिता का स्कोर एज मच एज विभा इक्वल है। लतिका स्कोर्ड लेस देन सुप्रिया, लतिका का स्कोर सुप्रिया से कम है, तो सुप्रिया का ज़्यादा हो गया। सैम स्कोर्ड मोर देन यशिता, सैम का स्कोर यशिता से ज़्यादा है। सुप्रिया स्कोर्ड लेस देन विभा, सुप्रिया का स्कोर विभा से कम है, तो ज़्यादा किसका हो गया, सुप्रिया का। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हु स्कोर्ड द लोएस्ट, सबसे लोएस्ट किसका स्कोर है। अब जो लोएस्ट होगा वो पीछे होगा, आगे नहीं होगा। हाँ जी सैम आगे आ चुका है, विभा आगे आ चुकी है, लतिका नहीं आई, यशिता आगे आ चुकी है, सुप्रिया आगे आ चुकी है, तो क्या आंसर आएगा, लतिका। तो लतिका जो है उसका स्कोर सबसे लोएस्ट है, तो लतिका का स्कोर आ गया सबसे लोएस्ट। इन अ क्यू ऑफ 30 बॉयज, 30 बॉयज की क्यू है, M इज 8th फ्रॉम द एंड, M कहाँ पे है, 8th फ्रॉम द एंड। J इज 12th फ्रॉम द फ्रंट, J 12th है फ्रंट से। इफ देयर आर 6 बॉयज बिटवीन J एंड Q, J और Q के बीच में 6 बच्चे हैं। अब देखिए J और Q के बीच में 6 बच्चे, इधर को भी हो सकते हैं और इधर भी हो सकते हैं, है ना, ये भी 6 हो सकते हैं या ये भी हो सकते हैं 6। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है M और Q के बीच में बच्चे बताएं, तो M और Q ये भी हो सकता है या M और Q ये भी हो सकता है, तो
तो आंसर आ जाएगा डेटा इनएडिक्वेट, क्योंकि मुझे क्यू डेफिनेटली नहीं पता। तो मुझे नहीं पता क्यू कहाँ पर है, ठीक है, तो क्यू कहाँ पर है तो मुझे नहीं पता। तो क्यू यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, तो डेटा इनएडिक्वेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलजी टीवी खरीदे अगर आपको बेटर साउंड क्वालिटी चाहिए तो। एलजी टीवी खरीदे अगर आपको बेटर साउंड क्वालिटी चाहिए, ये एक एडवर्टीजमेंट है, ठीक है। अब एजम्पशन क्या होता है, छुपी हुई बात। आपको क्या बताना है, हिडन ट्रूथ, छुपा हुआ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एलजी टीवी इज़ द ओनली टीवी इन मार्केट। क्या ये चीज़ छुपी हुई है? उसने बोला एलजी टीवी खरीदें अगर आपको बेटर साउंड चाहिए, तो ये तो एज्यूम नहीं हो रही। एलजी टीवी कॉस्टलीस्ट टीवी है, ये भी नहीं पता। लोग एडवर्टीजमेंट्स को इग्नोर करते हैं, बंदे ने ये एडवर्टीजमेंट दी ये सोच कर कि लोग तो इग्नोर करते हैं, नहीं। अब देखिए एजम्पशन में आपने हमेशा क्या सोचना है, पॉजिटिव। अगर मैं आपको काम देती हूँ तो क्या सोच के देती हूँ कि आप करके लाएंगे, पॉजिटिव सोचना है। ये नहीं सोचना बंदे ने न्यूज़पेपर में ऐड दी तो क्या सोच के दी कि लोग पढ़ेंगे और मानेंगे, ठीक है, और मेरे को कॉल करेंगे। तो ये तो नहीं हो सकता, तीनों नहीं है। तो आंसर आ गया नन इज इम्प्लिसिट। हाँ जी, अगला भी क्वेश्चन एजम्पशन का है। लुक एट हिज ऑडेसिटी, उसकी ऑडेसिटी तो देखें। मोहन हैज़ नॉट रिप्लाई टू माई लेटर। अब ऑडेसिटी का मतलब होता है जुर्रत, ठीक है, उसकी जुर्रत तो देखिए, उसने मेरी लेटर का जवाब ही नहीं दिया। जैसे आपने किसी को कॉल किया, मिस्ड कॉल पहुंच गई और उसने आपको कॉल बैक ही नहीं करी, तो आप कहते हो ना दिक्को दी जरूरत, उन्हें मेरी लेटर का जवाब ही नहीं देता। या आपने उसको क्या किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, ब्लू टिक हो गए पर उसने जवाब ही नहीं दिया, तभी हम कहते हैं ना देखो उसने ब्लू टिक भी हो गए, मैसेज भी पढ़ लिया पर फिर भी जवाब नहीं दिया। लुक एट हिज ऑडेसिटी, उसकी जुर्रत तो देखो, उसने मेरी लेटर का जवाब ही नहीं दिया, ठीक है। अब इससे क्या पता चल रहा है, मोहन रिसीव्ड हिज लेटर, बिल्कुल सही, तभी ऐसे बोला होगा उसने। मोहन डिड नॉट, गलत। लेटर वॉज सेंट ओनली बाय पोस्ट, अब बाय पोस्ट ही गई है ये नहीं कह सकते, क्या पता उसने बाय व्हाट्सएप किया है, कुरियर किया है, तो कैसे भी जा सकती है। तो आंसर आएगा सिर्फ फर्स्ट, तो फर्स्ट इज इम्प्लिसिट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर्स ऑफ एक्शन का। कोर्स ऑफ एक्शन में क्या होता है, आपको एक प्रॉब्लम दे देगा और दो सोल्यूशन दिए हुए हैं, तो मुझे बताना है किससे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। लॉन्चिंग ऑफ न्यू ब्रांड्स ऑफ फोर व्हीलर्स, ठीक है, नए फोर व्हीलर्स ब्रांड्स लॉन्च हो रहे हैं, न्यू फोर व्हीलर्स के ब्रांड्स, जिसकी वजह से ट्रैफिक बढ़ रहा है मेट्रो सिटीज़ में। क्या करना चाहिए, पब्लिक को इनकरेज करना चाहिए प्राइवेट व्हीकल्स यूज़ करें और ट्रेवलिंग टू द वर्क प्लेसेस, कार पुलिंग, ठीक है, हो भी रहा है चंडीगढ़ में। अगर आप एक ही जगह जा रहे हैं तो दो तीन बंदों को साथ लेके जा सकते हैं, पेट्रोल शेयर कर सकते हैं। अगर आप दो तीन जने इकट्ठे ज्ञानम आ रहे हैं तो आप इकट्ठे आ सकते हैं, तो कार पुलिंग हो भी रही है। दूसरे में कह रहा है गवर्नमेंट शुड लीवी हैवी टैक्सेस ऑन मोटर कार इन मेट्रो सिटीज़, वो कह रहा है हैवी टैक्सेस लगा देंगे मोटर कार्स पे। अब देखिए जब आप गाड़ी ले सकते हैं तो आप टैक्स भी दे सकते हैं, और अगर मेट्रो सिटीज़ में हैवी टैक्सेस लग गए तो वो बाहर से ले जाएगा गाड़ी, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं है, ये नहीं है कि गाड़ी पे टैक्स बढ़ गए तो इसलिए वो गाड़ी नहीं लेगा। तो क्या आंसर आएगा, ओनली फर्स्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन, केसेस ऑफ रोड एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली पर्टिकुलरली इन अर्बन एरियाज। रोड एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं अर्बन एरियाज में, क्या करना चाहिए। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ इन अर्बन एरियाज शुड इम्पोज स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स। वो कह रहा है कि हमें व्हीकल्स की मेंटेनेंस करके रखनी चाहिए। क्या आजकल एक्सीडेंट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपका एक्सीडेंट हो रहे हैं क्योंकि आपने वो किया हुआ है, कार की ब्रेक फेल होगी, स्कूटर की ब्रेक फेल होगी, नहीं। आजकल एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं क्योंकि आप ड्रिंक एंड ड्राइव, रैश ड्राइविंग, लाइट्स क्रॉस कर रहे हैं, ऐसा कुछ। ट्रैफिक पुलिस सेवरली पनिश करे उनको जो रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं। कई बार क्या होता है 50-100 रुपये लेके छोड़ दिया जाता है, पर सेवरली मतलब उनको अच्छा फाइन लगाए ताकि वो दोबारा से काम ना करें। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड, ठीक है। तो चलिए आने वाले लेक्चर्स में हम और क्वेश्चंस लेकर आएंगे जैसे आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं।
ठीक है, तो साथ में बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।